हेलो, राधे राधे। मैं आपको और एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि ठंडियों में क्या होता है। जब ठंडी शुरू होती है, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोगों को मैं वीडियो बनाऊँ और वीडियो शेयर करूँ ठंडी के लिए। क्या था ना कि मैं नवंबर में 2 नवंबर को मैं गई थी बॉम्बे। बॉम्बे में ठंडी पड़ती नहीं। फिर जब मैं वहाँ से लौट के आई तो यहाँ पर ठंड थी। तो मैं बहुत सारे बॉडी लोशन यूज़ कर रही थी, तेल लगा रही थी। यहाँ तक एक ऑयल भी मैंने बनाया। उसमें था क्या कि बोरोलिन और ये एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल और गुलाब जल डाल करके आपको एक क्रीम बॉडी लोशन बनाना था कि चाहे जैसा भी आपको ठंड में वो स्क्रैच हो रहा हो, जैसे कि क्या उसको बोलते हैं कि हाथ पैर फट रहा हो, तो आप उसको मॉइस्चराइज कर सकते हैं। तो मैंने वो भी बनाया, उससे भी मुझे नहीं सूट कर रहा था। और मैं इनसे पहले हम लोग वैसलीन का बॉडी लोशन यूज करते थे। फिर मैंने सोचा ये नहीं मुझे सूट कर रहा है, तो फिर मैं निविया का मंगाई, वो भी नहीं सूट किया मुझे। मुझे बहुत ईचिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गया था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, मैं गई, अरे मैं एक दिन स्क्रबिंग कर ली पूरे बॉडी का। फिर उस दिन मैं क्या देखा कि मैं कुछ भी नहीं लगाई तो भी मुझे इचिंग नहीं हुआ। कोई भी क्रीम लगा ली, ऐसे नारियल का ही तेल लगा ली, या अरे क्या मैं बाल में कौन सा तेल लगाती हूँ, कौन, तिल का तेल, हाँ वो भी मैं अपने हाथ पैर में लगाई तो भी नहीं फट रहा था। तो मतलब हम लोग के डेड स्किन ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको स्क्रबिंग करने की ज़रूरत होती है। तो क्या है ना, आप हफ्ते में या 15 दिन में आप अगर फुल बॉडी का स्क्रबिंग कर लेंगे तो आपके शरीर में ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होगा और आपके स्किन में ज़्यादा इचिंग नहीं होगी। तो आप कोई भी तेल लगाएंगे या बॉडी लोशन लगाएंगे, वो सब एक ही तरह से आपको काम करेगा। और अगर आपके बॉडी में डेड स्किन है तो आपको इचिंग ज़्यादा होगी। आप चाहे दिन भर आप बॉडी लोशन और दिन भर तेल लगाते रहे, लेकिन आपकी इचिंग नहीं ख़त्म होगी। तो ये था मेरा टिप्स ठंडियों के लिए। अब ठंडियाँ तो जा रही हैं मुझे बनाते बनाते 2 महीने हो गए। डेली सोचती थी कि मैं आपको ये शेयर करूं, लेकिन मालूम नहीं क्यों मैं वीडियो नहीं बना पाती थी। तो आज टाइम मिला है, अब मैं सोच रही हूँ रेगुलर हूँ और आप लोगों को मेरी एक एक टिप्स आपको लोगों को मिलती रहे और आप लोग भी खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो मेरी यही टिप्स थी। और स्क्रबिंग के लिए मैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं किस चीज़ से स्क्रबिंग करती हूँ, तो मैं 2-3 किस्म के स्क्रबिंग बनाई हूँ। एक क्या है, पिछले साल बहुत सारे ऑरेंज आके रखे थे, तो मैं ऑरेंज का छिलके का पूरा सुखा करके उसका छिलका और बेसन और चावल का आटा मिला के रखी हूँ। कभी कभी क्या होता है कि उससे नहीं तो जो आटे का चाला हुआ चोकर रहता है, उससे अगर आप पूरे बॉडी का मसाज करेंगे, उससे एड़ियाँ बहुत अच्छी साफ़ होती हैं। आजकल तो लोग पैकेट का आटा खाते हैं तो वो बहुत लोग नहीं यूज कर पाएंगे। और एक क्या मैं रखी हूँ कि चावल का आटा और बेसन मिला के केवल रखी हूँ। तो मेरे पास 2-3 किस्म का स्क्रबिंग है। और एक अनार के छिलके का स्क्रबिंग है, उसको केवल पीस करके बेसन में मिला के रखी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही स्क्रबिंग करती हूँ, मेरे हाथ जो लगता है जल्दी से। सुबह का टाइम तो जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा लेंदी टाइम होता है, सबको जल्दी लगी रहती है। तो मेरा कोई वो नहीं है कि मैं यही लगाती हूँ या मैं वही लगाती हूँ। जो मुझे समझ में आ गया, मैं आटे का चोकर भी से नहा लेती हूँ, या फिर मैं जो स्क्रबिंग बना के रखा है उससे भी नहा लेती हूँ। तो ऐसा कोई मेरा परमानेंट नहीं है, लेकिन हाँ हफ्ते में 1 दिन ज़रूर स्क्रबिंग करती हूँ। उससे आपके ड्राइनेस नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है ना, गर्मियों में हम लोग के इचिंग क्यों नहीं होती है, क्योंकि गर्मियों में हम लोग के पसीना होता है और जो मैल होते हैं ना, वो हमारे डेड सेल्स होते हैं। तो वो ऐसे ही निकल जाते हैं। जब हम लोग कहीं भी रब करते हैं तो ब्लैक ब्लैक निकलते हैं ना, तो वो हमारे डेड स्किन रहते हैं। तो हमारे स्किन साफ़ होती रहती है, इसलिए हम लोग को गर्मियों में इचिंग नहीं होती है। और ठंडियों में हम लोग को अपना डेड सेल्स निकालना पड़ता है, तो इसलिए आपको स्क्रबिंग करना ज़रूरी होता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए बाय एंड राधे राधे। कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।